ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति नः विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 एक प्रार्थना बोलेंगे। हे प्रभु सर्वदारे हमारे नैया पार करो। हे गुरु सर्वदारे हमारे नैया पार करो। भव सागर एक यग में अपारा। किसी का कुछ नहीं सहारा। केवट बन प्रभु करो बारा। गया धारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वदारे हमारे नैया पार करो। हे गुरु सर्वदारे हमारे नैया पार करो। डगमग नैया डोल रही है। महामोह जलधार बहे है। कहने को पतवार नहीं है। दया
मेरी नौका घेरे, रो रो कर हम करत निहारे, सुन दुख भरी पुकारे, हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधार, हमारे नैया पार करो। हे गुरु सर्वाधार, हमारे नैया पार करो। सर्वाधार सर्वगत स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, तुमको बारंबार नमामि, कर दो बेड़ा पार, हमारे नैया पार करो। कर दो बेड़ा पार, हमारी नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधार, हमारे नैया पार करो। सर्वाधार, हमारे नैया पार करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। कल आप भगवान की भक्तों के विषय में चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान का चतुर्विधा भजन्ते माम जना सिकतनोर्जुन, अर्थ और अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर सब। कहे भरतर सब, भरत वंश में उत्पन्न हुआ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले भक्तजन चार तरह के होते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु च ज्ञानी। एक अर्थार्थी हैं, दूसरे आर्त हैं, तीसरे जिज्ञासु हैं, चौथे ज्ञानी। अर्थार्थी का सारा श्रम, सारी साधना, सारी उपासना, सारी मेहनत कुछ पाने के लिए, भगवान से भजन करके उसमें प्राप्त हो जाए सुख आदि। आर्त का सारा श्रम, सारी मेहनत, सारी कोशिश दुख आदि मिट जाए, जो पसंद नहीं करते वो दुख आदि हमारे चले जाए। लेकिन जिज्ञासु न सुख पाना चाहता है, न दुख मिटाना चाहता है, केवल परमात्मा को जानना चाहता है। जिज्ञासा पैदा हो। राजा भर्तरी की कल सुन रहे थे, राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। जिज्ञासा पैदा राजा अष्टांग जैसे क्षण भर में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा पैदा हो नचिकेता बालक जैसे, यमराज पास जाकर ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा हो राजा जनक जैसे, घोड़े के रकाम पैर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा पैदा हो अर्जुन जैसे, युद्ध के मैदान में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। युद्ध के मैदान में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। राजा जनक क्षण भर में घोड़े की रकाम में पैर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। ये कैसे संभव हुआ? अगर सुनने वाला तीव्रतम जिज्ञासु, जिसकी और जगह से आशा सब खत्म हो गई हो, और जगह से समझ लिया कुछ बात बनने वाली नहीं, केवल परमात्मा की चाह हो, जिज्ञासा हो,
और सुनाने वाले अष्टावक्र महाराज, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता। सुनाने वाला आत्मस्थ होकर बोल रहा हो, ब्रह्मस्थ होकर बोल रहा हो, स्वरूपस्थ होकर बोल, देव होकर नहीं, जीव होकर नहीं, ब्रह्म होकर बोल रहा हो। और सुनने वाला तीव्रतम जिज्ञासु हो तो सुनते समय ही आत्मा की अनुभूति होना चाहिए। और मंद कोटि हो तो मनन करके, अति मंद हो निधिध्यासन करके। तो राय जनक को क्षण भर में घोड़े की रकाब में पैर डालते डालते ज्ञान को कैसे उपलब्ध हो गए थे, बड़ी मधुर ये व्याख्यान है। राजन एक बार सोए थे और सोए से सपना हुआ। सपना क्या हुआ, किसी राजा ने चढ़ाई कर दी राय जनक के राज्य के ऊपर। अब दूसरा राजा बड़ा बलवान था, सेना बड़ी विशाल थी, तो राय जनक की तो सेना मारी गई, कुछ भाग गई। अंत में राय जनक को बंदी बना लिया गया। और दूसरा देश के राजा का सेनापति राय जनक को अपने महाराज पास ले जाता, बंदी बना हुआ। दूसरा राजा राय जनक को मृत्यु की सजा देता, सजाए मौत। राय जनक का बड़ा निवेदन करते, प्रार्थना करते, रिक्वेस्ट करते, भाई छोड़ दिया जाए। तो दूसरा राजा कहते छोड़ सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? राज मुकुट उतारो, राजसी बस उतार लो, भिखारी के वेश बनाओ और भीख मांगते मांगते राज्य के बाहर चले जाओ तो छोड़ा जाएगा। मरता ज्ञान करता। राजसी बस उतर गए, राज मुकुट उतर गया, भिखारी के वेश दे दिया गया और भीख मांगते मांगते राज्य की सीमा की बाहर निकलने लगे। जी भाई सामने चप्पल न रखो, कौन रखा है? गेट सामने कोई चप्पल जूता नहीं होना चाहिए। तो अब राजा को मांगना तो आता नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोहिन आवत लाज। मांगना आता नहीं था, बेचारे भूखे प्यासे थे, थके मांदे थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, जल से जा रहे थे। तो कहीं मांगते मांगते चावल मिले। चावल मिल गए तो उस चावल की खिचड़ी बनाने लगे। अभी खिचड़ी पूरी पक नहीं पाई थी, अधपकी हो पाई थी, तब तक कई सांड लड़ रहे थे। और सांड लड़ते लड़ते वहां पर ऐसे आ गए कि उनके लड़ने से सांडों के पैरों टक्कर लग, खिचड़ी उलट गई। जब खिचड़ी उलट गई तो एकदम बड़ा भारी शाक लगा, झटका लगा। इतनी मुश्किल से तो तैयार हो रही खिचड़ी वो उलट गई। ऐसा झटका लगा, ऐसा झटका लगा कि नींद खुल गई। आप भी सपने में होते हो, ये सपना और नींद बड़े काम की चीजें हैं। यदि सपना नींद ना आती होती तो तुमको आत्मा परमात्मा को समझाने का उपाय न होता। आप भी कभी सपना देखते हो और देखते देखते अचानक कोई डरावना सपना आ गया, भयानक आ गया। जा रहे थे, सपना देखते गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, कड़ाक, एकदम आपकी नींद खुल जाती। देखा ये क्या हो गया, सीढ़ी से उतर रहे, पैर स्लिप हो गया, सड़क, नींद खुल जाती। सपने में कोई सांप आ जाए, बदमाश आ जाए बंदूक लेकर, तो इस भय से नींद खुल जाती। ऐसे राय जनक साथ हुआ। देखा नींद खुली, देखा राजमहल में है, राज पलंग पर कोई सांड नहीं, कोई खिचड़ी नहीं, कोई राजा नहीं, कोई भिखारी नहीं, सब खत्म। लेकिन अब विचार करने लगे कि अभी तो मैं भिखारी था, अब राजा बना बैठा। सपना जब गहरा होता तो जागने के बाद भी प्रभावित करता है। गहरा सपना हो, जागने के बाद प्रभावित करता है। छोटे बच्चों को सपना आता है, रोने लगते, तो आप कहते हो किसने बुरा सपना देखा होगा।
और छोटे बच्चों को सपना होता है कि पैसे मिलने का, पैसे मिले, अलमारी में रख के आए, तो सुबह उठकर देखने जाते, शायद रख के, उन्हें पता नहीं कि सपने वाली सच्ची वाली बात। और जागने के बाद आप भी प्रभावित होते। सपने में आप सोए थे, अचानक सपने बदमाश आ गए, दबा लिया गला, अचानक सांप ने काट लिया, अचानक एक्सीडेंट में पैर टूट गया, सपने आ गए भूत प्रेत हो, आप जाग जाते हो। जाग जाते अभी श्वास तेज चल रहा है, हृदय धड़क रहा है। कई लोग सपने में रोते हैं, जागने के बाद आंसू बहे दिखाई पड़ते हैं। जाग जाने के बाद भी आपको डर लगता, दोबारा नींद नहीं आती, कहीं फिर से सांप ना आ जाए, फिर से बदमाश ना आ जाए। ये तो पक्का पता है कि इनके मारने से मरेंगे नहीं, सांप काटने से कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन लगता फिर आ न जाए, डर लगता। जागने के बाद प्रभावित करता गहरा सपना, नींद उड़ जाती। हम करनाल सत्संग करते थे, वहां पर एक बहन जी थी, उन्हें सपने में सांप दिखाई पड़े, एकदम नींद खुले चिल्लाना शुरू कर दिया, सांप सांप सांप। लोगों ने कहा कि ये फाटक था, नीचे था, और था कहीं कुछ नहीं। जागने बाद इसी तरह राजनक को जागने के बाद भी सपना बड़ा प्रभावित करता कि अभी तो मैं भिखारी था, भीख मांग रहा, दर दर भटक रहा था, खिचड़ी बना रहा था, अब मैं राजा बना बैठा। वास्तव में मैं राजा हूं कि भिखारी हूं, ये सत्य है कि वो सत्य है। और परमात्मा जब अपने तरफ किसी को बुलाता है तो कोई न कोई झटका लगा देता। जैसे लड़की वरण करती है, वरण करती है, पति का माला डाल के वरण करती, इसी तरह परमात्मा वरण करता है। उसके योग तुम हो जाओ, अपने आप वरण कर लेता, अपने साथ बुला लेता, अपने पास अपने लगा देता साधना। तो इसी तरह से अब उनको ये सच्चा है कि वो सच्चा, मैं भिखारी हूं कि राजा, बड़ी समस्या। कितने बुरे बुरे सपना, भयंकर सपना आते जागने के बाद, आपको लगता है कि लगा नींद न खुलती तुम्हारे ही मिलते। इतना भयंकर था, गिरे गिरे बस मरने वाले, अब नींद जैसे खुल जाते, बच के बच के बच के। ये सपना बड़ी विचित्र बात। एक बार एक राजा को सपना हो गया कि मैं तितली बन गया हूं और उड़ रहा हूं, फूलों बैठे हूं, परा बड़ी मस्त। अब तो उड़ते जाओ, कोई मोटर गाड़ी जरूरत नहीं, अब फूलों बैठे परा में तितली हूं, बड़ी मस्ती बड़ी मस्ती। और जैसे जागा तो देखा मैं राजा हूं। अब वो कहने लगा कि मैं तो तितली हूं। जागने के बाद लोगों से बोला मैं तितली हूं। मंत्री संतरी आए, महाराज कैसी बातें कर रहे हो, अब तो राजा है। अरे मैं थोड़ी देर पहले तितली था, उड़ रहा था, घूम रहा था, पराग ले रहा था, बड़ी मस्ती थी। लोगों ने कहा महाराज में तो सपना था, कि मुझे सच्चा लग रहा। सपना कैसा भी हो, लेकिन सपना देखते समय सच्चा लगता है कि झूठा, बोलो कुछ भी खड़ा सच्चा लगता। कितना नास्तिक आदमी हो, अगर सपने भगवान दिखाएगा नहीं, ये नहीं कह सकता नहीं थे। सपने में ऐसे सपना आते हैं, ऐसे सपने आते हैं। आपने कभी सपना देखा उड़ने का? देखा ना, हमने देखा भाई कि उड़ रहे आकाश, आश्चर्य बहुत होता, बड़ी हैरानी होती है, हो कैसे रहा। लेकिन आप उस समय नहीं कह सकते हो झूठा है, सच्चा है। तो बड़ा मजादार, गौड़ा गाड़ी कुछ नहीं उड़ते चलेगा। सपने में लोग अपने को मरा देखते हैं, और कमाल के बाद मर भी गए और रो भी रहे। एक बार संत अपनी सुना रहे थे कहानी, सपने में कहते मर गए तो मरने के बाद लोग देखने आए, डॉक्टर वैद्य वगैरह, तो कहते हमने कहा देख लो शायद एक बार देख लो, शायद जीवित हो जाए। ऐसा सपना आता, ऐसा सपना आता है जो दिखाई पड़े सब सच्चा। राजजनों को ऐसे हुआ, उस राजा को हुआ, कहते मैं तितली हूं। लोगों ने कहा पागल हो तुम, तो राजा हो। कह मैं अभी तितली था और बिल्कुल सच्चा लग रहा था। लोगों ने कहा सपने में ऐसे होता, सबको सच्चे लगता है।
वो कहता तुम राजा और तितली होने का सपना देख रहे हो, कि हमें तो ऐसा लगता मैं तितली हूं, अब राजा होने का सपना देख रहे हैं। बड़ी विचित्र। राजा जनक हुआ कि ये सत्य है कि वो सत्य है, मैं राजा हूं कि भिखारी। मंत्री को बुलाया, मंत्री बताओ ये सत्य है कि वो सत्य है। वो बेचारा समझे नहीं, पूछ क्या रहे। पूरा मंत्रिमंडल बैठाया, लेकिन कोई उत्तर देने वाला नहीं, समझे नहीं पाए क्या सवाल है। अंत में उन्होंने बुनियादी करा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया, मेरे प्रश्न का जो उत्तर देगा उसको आधा राज्य दिया जाएगा, और दूसरी शर्त अगर न दे पाए जेल में बंद कर देंगे, और जेल में तब तक बंद रखा जाएगा जब तक इस प्रश्न का कोई न कोई हल ना कर दे, उत्तर ना दे दे। और बड़े विद्वान चले, एक वेद के द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, बड़े बड़े विद्वान चले, सब जेल में बंद होते गए। शास्त्रज्ञ थे, कोई आत्मज्ञ नहीं था, कोई आत्मवेता नहीं था, कोई ब्रह्मवेता नहीं था। पंडित और मसालची इनकी उल्टी रीत और न करें चांदना आप अंधेरे बीच। हमारे पंडित किसको बोलते हैं? जो शास्त्रज्ञ है, शास्त्रों में लिखा सुना देगा, ये गीता में है, ये उपनिषदों में है, ये अष्टावक्र गीता में है, फलाने ग्रंथों में है, वेदों में है। उनका प्रमाण देता, अपना कुछ पता नहीं, जो खाली शास्त्र के बल पर जीता है। शास्त्र भरे पड़े, पूरा भरा पड़ा दिमाग। हमारे संत उनको बोलते हेड मास्टर। हेड मास्टर भाई किसी को बुरा न लगे, हेड मास्टर माने तुम्हारा ज्ञान अभी हेड हमारा हार्ट में आए नहीं, सब कुछ भरा अंदर, कुछ वही नहीं भरा, पूरा पूरी भरी लाइब्रेरी बने घूम रहे। ऐसे विद्वान आए, गति होई भक्तान की धनित करें पुराण, और जाड़ो जाए बजाज को चाहे बचकन ला दे खां। यूपी में पूर्वी क्षेत्र में एक कहावत चलती है, गति होई भक्तान की धनित करें प्राण। उन वक्ताओं को गति नहीं होगी, श्रोताओं क्या होने वाली। बेचे बेधर्म दो ले, धर्म का दोहन और ज्ञान का बेचना। आज हमारे देश में कथाएं बिकती हैं। वे कितने 51,000 लेते, 1 लाख लेते, 10 लाख लेते, 50 लाख लेते, करोड़ों लेते। और जितने बड़े बड़े हैं कथाकार, उनकी फीस करोड़ों में है, और 2-3 साल पहले उनकी बुकिंग चलती है। आप जरा विचार करो, दोनों तरह विचार करने की बात है। उन्हें अपने भगवान से कोई लेना देना नहीं, अपनी दक्षिणा अपने वेश तय की, अगर उसमें कम करके देख लेना तो पता चल जाएगा उनकी क्या हालत होती। उनको अपनी दक्षिणा से मतलब, अब कराने वाले उन्हें भी भगवान से लेना देना नहीं। कथा हम कराएंगे, वो बड़े लोगों को बुलाओ, जिन नाम हो जाए इन्होंने फलाने कथा करवाई, इतने बड़े वक्ता कथा करवाई, एक नाम हो जाएगा। दूसरा हो सकता थोड़ी पुण्य मिल जाएगी, हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा। भगवान से उन्हें मतलब, उन्हें मतलब ऐसे वक्ताओं गति नहीं होने वाली। गति हुई भक्तान की धनित करें प्राण, जाड़ो जाए न बजाज को चाहे बचकन ला दे था। बोलते हैं जैसे बजाज माने कपड़ा बेचने वाला, फेरी लगाने वाला। अब सर्दी का महीना हो, जनवरी का महीना हो, कंबल स्वेटर गठरी बांध के सर पर रख ले, अब अपना अंडरवेयर बनियान निकाली पहने, तो सर पर रखा जो है गर्म कपड़े, उनसे सर्दी चली जाएगी। ऐसे साथ लादे घूम रहे, खोपड़ी भरे घूम रहे। ऐसे विद्वान आए, सब जेल में बंद होते गए। राजा जनक बड़े दुखी, बड़े निराश, उत्तर मिल नहीं रहा था। विद्वान सारे जेल में बंद हैं, क्या किया जाए? तो अपने शायद नाम सुना पड़ा हो, अष्टावक्र महाराज, उनका एक ग्रंथ है अष्टावक्र महागीता, उस पर हम महीनों कथा करते हैं। और अगर आप कभी तुम्हारा मन तैयार हुआ, समझने की क्षमता पड़ी, तो वो भी कभी देख लिया जाएगा। तो अष्टावक्र जी महाराज, उनके पिता थे धुरंधर विद्वान, वो भी जेल में बंद हो गए। अष्टावक्र माता से कहते हैं मैं प्रश्न का उत्तर देने जाऊंगा। माता कहती बेटा देख, बड़े बड़े विद्वान जेल बंद हो गए, तेरे पिता जेल में बंद हो गए, तू तो ठहर जा। 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे, मेरा इकलौता बेटा, मेरे आंखों का तारा, टेढ़ा मेढ़ा, जेल में सड़ जाएगा सब। वो कहते नहीं मैं जरूर जाऊंगा। बड़े निर्भीक निडर थे।
और अष्टावक्र 8 जगह टेढ़े मेढ़े हो कैसे गए, इसके पीछे छोटी कथा है। अष्टावक्र मां की गर्भ में थे, तो उनके पिताजी उनकी माता को धर्म की अच्छी अच्छी बातें बताते थे। हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है जब मां के गर्भ में बालक हो तो उनको जैसे संस्कार डाले जाए बच्चे पढ़ते हैं। धार्मिक ग्रंथ पढ़े, धार्मिक सुने तो बच्चा धार्मिक होगा। आध्यात्मिक जीवन हो, साधना का, ज्ञान का, ध्यान का, तो आध्यात्मिक होगा। और फिल्में देखे तो फिल्म जैसा होगा, और गंदी चीजें देखे तो उसी तरह बनता हो संस्कार। इसलिए उनके पिताजी उनको अच्छी अच्छी बातें, धर्म की बातें सुनाते थे, बताते थे। लेकिन एक दिन अष्टावक्र गर्भ से ही बोल पड़े, पिताजी बकवास बंद करो, तुम्हारी ज्ञान की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, तुम्हारे पास कोई आध्यात्मिक अनुभव बोलो। इन ज्ञान की बातों से क्या बनने वाला। एक धर्म होता है, एक अध्यात्म होता है, एक रिलीजियस, एक स्पिरिचुअल। तो धर्म की बातें, धर्म के काम कोई भी कर सकता है। चोर भी चोरी करता है, डाका डालता है, बेईमानी करता है, ठगी करता है। वो अपना लाया, करोड़ों लूट के लाया, 10-50 हजार लगा दिए, दान दे दिए, कपड़े बांट दिए, भोजन करा दिया और दे दिया। अच्छी बात है, कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक होना अलग है। पिताजी बड़ा क्रोध आया कि बेटा होकर और बाप की गलती छांट रहा है। बड़ा उल्टा सीधा वाला क्रोध में श्राप दे तो उल्टा बोल रहा, तो अष्टावक्र हो जा। इसलिए 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे। लेकिन महान आत्मीयता, महान ब्रह्मता माता ने देखा, जब गर्भ भीतर ने रुका, बाहर रोकने वाला कौन, इसलिए अष्टावक्र जी चल पड़े। अष्टावक्र जी पहुंचे, राज जनक दरबार भरा था, सन्नाटा छाया था, सिर गिरने तक की आवाज सुनाई पड़ी। इतना सन्नाटा, सब हरास थे, निराश थे, दुखी थे। राय जनक भी उत्तर नहीं मिला, प्रतिज्ञा कर रखी, जब जाए तो क्या करें, तो क्या करें। अष्टावक्र जैसे पहुंचे, अष्टावक्र देखकर जो विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वान, सब देख के हंसने लगे। वो हंसने लगे कि देखो ये बालक अब 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा, ये भी भागा चला आ रहा है, हम इतने बड़े विद्वान, उत्तर नहीं मिल पाया। ये भी राज्य के लोग में होगा, कहीं लग जाए तुक्का, बन जाऊं राजा, इसलिए आया होगा। तब सब लोग हंसने लगे उसके व्यवहार देखकर कि टेढ़ा मेढ़ा चले, कमर कहीं, पेट कहीं, सर कहीं, वो देख के सारा कार्टून। जब लोग हंसने लगे तो अष्टावक्र अपनी मस्ती की हंसी में हंसे, अंदर से इतनी मस्ती में हंसे कि सबका हंसने भूल गया। लोगों का जो आता घबराता है, पसीना छूटते हैं, कांपता है। ये बालक हंस रहा है, मामला क्या है। लोगों ने, ये बालक तो क्यों हंस रहा भाई। अष्टावक्र बोले, भाई आप लोग क्यों हंस रहे हो। हाँ, लोगों ने कहा हंसना स्वाभाविक है, तो बने टेढ़े मेढ़े 8 जगह से, एक तो इसलिए हंस रहे, दूसरा राज्य के लोग में चले आए, तुम्हारे पिता जेल में बंद है, तो राज्य के लोग में इतने चले आए, तुम ये भी परवाह नहीं, तुम तो टेढ़े मेढ़े जेल में सड़े ही मर जाओगे, इसलिए ऐसा। अष्टावक्र बोले कि मैं कोई राज्य के लिए नहीं आया हूं, योगी यतन करें जे लागी, भूप राज्य तजोई विरागी। जिस सत्य को पाने के लिए योगी रात दिन कंदराओं गुफाओं पड़े रहते हैं, राजा राज्य को छोड़कर वैराग्य धारण कर उस सत्य को उपलब्ध हूं। मैं राज्य के लिए नहीं हूं, राज्य तो सत्य के पसंगे के बराबर नहीं, मैं तो केवल देखने आया हूं कैसे विद्वान होते। अष्टावक्र ने देखा यहां कोई आत्मवेता नहीं, कोई ब्रह्मवेता नहीं, और आत्मवेता ब्रह्मवेता पहचान भी नहीं। अष्टावक्र कस के डांटा, इतना कस के डांटा, इतने निर्भीक निडर थे, जैसे कोई सियारों के बीच में कोई शेर खड़ा हो, भेड़ों के बीच में शेर खड़ा हो। अष्टावक्र ने डांटा। अष्टावक्र बोली, गन्नन की गांठ में ना रस को मिठास जात, नीरना न साध कुटिल कगारों से,
जहां पर अज्ञान तहां तत्व को न धारे ध्यान, जहां पर पहचान हाड़ मास के चिनारों से। सुना था मिथिला में बास बड़े ज्ञान इनको, मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। पाया विपरीत वीर दर्शन की चाह करी, देखा बिनी सवा भरे सब चमारों से। बोले गन्नन की गांठ में न रस को मिठास जा। गन्ना होता है, उनकी गांठें होती हैं, तो गन्ने की जहां गांठ होती हैं वहां रस मीठा होता है, कड़वा। भले कम मीठा हो, लेकिन कड़वा तो नहीं होता। और एक गन्ना दो तरह के होते हैं, एक मूसर गन्ना होता सीधा चला जाता ऊपर स्टेट मोटा, और एक गन्ना ऐसा होता हमने खुद देखा खेतों में, अगर ज्यादा बढ़िया खाद पानी लग जाए जितना बढ़ता है गिर पड़ता और टेढ़े मेढ़े ऐसे हो जाते। तो अब सीधा गन्ना, सीधे गन्ने का रस निकालें तो गिलास में सीधा रहेगा, और टेढ़े मेढ़े गन्ने का रस निकालें तो गिलास में टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। क्यों भाई बोलो? हाँ, कितना भी हो। एक माता जी कहती हाँ, कितना भी गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो लेकिन रस टेढ़ा नहीं हो सकता। रस तो रस है, रस में कोई बकरपन नहीं। वेद कहता आत्मा भी रस रसो वैसा, आत्मा भी रस स्वरूप है। जैसे गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से रस में टेढ़ापन नहीं होता, इस तरह शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से आत्मा टेढ़ी नहीं होती, आत्मा में टेढ़ापन नहीं होता, क्योंकि आत्मा रस स्वरूप है। निर्नाना साधकों कुटिल कगारों से नदियां बहती हैं, टेढ़ी मेढ़ी। नहर तो सीधी स्ट्रेट होती है, नदी कभी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी चलती है। तो नदी के टेढ़े मेढ़े होने से पानी टेढ़ा हो जाता क्या? कैसे टेढ़ी हो, उसमें टेढ़ापन नहीं आता। और हमने देखा नदी किनारे कंकड़ पत्थर हो, बंबई में हम लोग देखते हैं पत्थर पड़े तमाम, पानी आता टकराता तो कोई पानी फट जाता, कोई बिगड़ जाता। नीन सात तो कुटिल कगारों से, कुटिल कगारें होती, बिगड़ता नहीं, कहीं बिगड़ने वाला नहीं है। माने शरीर के किसी धर्म से आत्मा प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते यदा सर्वगतम शौच में आकाशनो पिलिप्यते सर्वत्र इसोदे तथात्मानो पिलिप्यते। यदा सर्वगतम शौच में आदि आकाशम न उपलिप्यते। जैसे आकाश, व्यापक आकाश सूक्ष्म होने के कारण धुआं से, कोहरा से, आंधी से, वर्षा से लिपायमान नहीं होता। सर्वत्र इसतो दे तथात्मा लिप्यते। इसी तरह आत्मा सबके सर्व निवास करता, शरीर के किसी धर्म से लिपायमान नहीं होता। सर्व निवासी सदा लेपा, सब में निवास करता, निर्लेप। शरीर स्त्री हो जो पुरुष हो, तो ये नहीं कि आत्मा इसमें पुल्लिंग इसमें स्त्रीलिंग, ना। बच्चा हो, बुढ़ा हो, जवान हो, ऐसा नहीं बच्चे की छोटी आत्मा, जवान की मोटी आत्मा, बुढ़ापे कमजोर नहीं। इंद्रियां कैसी हो, कैसी हो, ठीक हो, बिगड़ी हो। कोई आदमी अंधा है, आंखें बिल्कुल नहीं है, तो अंधे व्यक्ति के भीतर जो आत्मा निवास करती है वो आंख वाले की अंधी होती है। बोलो ना, उसमें अंधापन कोई नहीं, आत्मा से आंखों लेने देना क्या। और बड़े बड़े संत हमारे हो चुके प्रज्ञाचक्ष, उनकी विद्वता, उनका ज्ञान, उनकी साधना देखो पता चल जाए। क्योंकि असल में आंख ऐसी इंद्रिय है, सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी, ऊर्जा आंख से निकलती है, आंख से बाहर जाती है। इसलिए साधना करते समय सबसे पहले आंख बंद कराई जाती है। आप भी मंदिर दर्शन करने जाते हो और दर्शन करके आंख बंद कर लेते हो, क्योंकि हमारी ऊर्जा बाहर ना निकले। तो प्रज्ञाचक्ष होते उनके अंदर ऊर्जा इतनी होती है, एक तरफ लगती, बड़ी प्रतिभा पैदा होती। तो इंद्रियां खराब हो, गड़बड़, मन शांत हो, अशांत हो, ऐसा नहीं इसमें शांत आत्मा, इसमें अशांत आत्मा। बुद्ध में विवेक हो, विवेक हो, ज्ञानी और अज्ञानी आत्मा में। शरीर से, इंद्रियों से, मन से बुद्धि असंग है। सुना था मिथिला में बास बड़े ज्ञान को,
मैंने सुन रखा था मिथिलापुरी बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेता रहते होंगे और मगन मित्रेश रहे ब्रह्म के विचारों निचलेश। राजा जनक ब्रह्म विद्या मस्त रहते होंगे, लेकिन पाया विपरीत वेद दर्शन की जाकर इन्होंने सब उल्टा पाया। देखा विनीत सभा भरी सब चमारों से। विनीत कवि कहते हैं ये तो सभा सारे चमारों से भरी, सब चमार बैठे हैं, ये सारे चमार हैं, कोई विद्वान नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। इतना कहा तो सभा भड़कम मच गया। ये बालक चमार बोल दिया, इतने इतने एक वेदी द्विवेदी चतुर्वेदी इतने इतने विद्वान, चमार आंक दिया तो लोगों लगता सबको तो होता जेल और इसको तो सीधी फांसी होना चाहिए। ये भाई जूता बाहर रख जाते, ये समझ में नहीं आती, सब लोग सामने क्यों रखते हैं और इनको कहीं साइड में रखो, इसको तो फांसी होना चाहिए। लेकिन अष्टावक्र इतना निर्भीक निडर, और राजा जनक भी विद्वान थे, फिर इसी बालक को अंदर आने दीजिए। अष्टावक्र सभा में ऐसे प्रवेश करके कि जिससे कोई शेर भेड़ों में प्रवेश कर रहा। राजा जनक ने कहा, हे बालक, तुमने जो कुछ बोला है विद्वानों के लिए उल्टा सीधा, इसका निर्णय बाद में होता रहेगा। तुमने जो बोला है उसका क्या होता जुर्माना, क्या जुर्म होता, क्या होता कि, लेकिन फिलहाल मेरे प्रश्न का उत्तर है, ये सत्य है कि वो सत्य है। राजा जनक राज सिंहासन बैठे थे, अष्टावक्र नीचे खड़े थे। अष्टावक्र बोले, महाराज मेरा एक छोटा प्रश्न है, अब सरल है, कठिन भी नहीं, उसको आप बता दें, फिर तुम्हारे जितने प्रश्न उनका उत्तर देंगे। जितने भी विद्वान बैठे तुम्हारी सभा में सबका उत्तर देने को तैयार हूं। राजा जनक बोले, बोलो बालक क्या है। अष्टावक्र बोले, महाराज ये बताओ, आप कहीं दूध लेने जाओ, द्रव्य लेने जाओ और बाल्टी नीचे रखी हो और गिलास ऊपर करो तो दूध आ जाएगा क्या? लेने वाला नीचे होता, देने वाला ऊपर होता। भाई ऊपर रखी है तो आप ऐसे डाल दोगे, और रखी हम इधर ऊपर करें तो कैसे आ जाएगा? लेने वाला नीचे होता, देने वाला ऊपर होता। हाँ, अब यहां पर उल्टी कहानी, देने वाला नीचे खड़ा, लेने वाला ऊपर बैठा। तुम लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो कि सत्य का बोध, सत्य क्या है, सत्य को पाना चाहते हो, सत्य का बोध चाहते हो। राज सिंहासन बैठे, शीश काट के भूमि धरो आए, तापर रखो पांव, दास कबीरा एवं कहे ऐसा हो स्वभाव। दास कहावन कठिन है, मैं दासन को दास, अब तो ऐसा हो चलो कि पैर तरे की घास। कबीरा करो बाजार में लिए लिखवाटी हाथ, घर जो बारई आपनो चले हमारे साथ। किसी घर भौंकने की दम हो, इतना साहस हो, हमारी तरफ आओ। इस प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी आसान भी है, इस कूचे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। या जाति पात का फिक्र नहीं और भेदभाव का जिक्र नहीं, इस मजे में आने वाला निर्धन भी है, धनवान भी है। घर फूंक तमाशा जो देखे वो आए हमारी महफिल में, यहाँ दुख पहले सुख पीछे, मान भी है, अपमान भी है। ये बच्चों का खेल नहीं, मैदान मोहब्बत, यहाँ पर आए सर में कफन बांध गया। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको प्रेम रस, गिर जाओ तो चकनाचूर है। महाराज इतनी सस्ती सौदा नहीं, इतना साहस हो, शीश काट के भूमि धरो, ताप रखो पांव, और दास कबीरा एवं कहीं ऐसा हो स्वभाव है तुम्हारी क्षमता। राजनक बड़े भारी विद्वान थे, बड़े समझदार थे, तुरंत नीचे उधर पड़ गए, हाथ जोकर खड़े हो गए। रे ऋषिराज, हे ऋषिदेव, हे गुरुदेव, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई। हम क्षत्रिय हैं, तलवार भाषा आती है, गर्दनें काटी हैं, कटवाने तैयार रहा हूं। संतों से, ऋषियों से, गुरुओं से बात करने का सलीका नहीं आता, इसलिए मुझे क्षमा करें और आप इस राज सिंहासन पर सुशोभित हो। यहां विराजे राज जनक अष्टावक्र महाराज जो राज सिंहासन बैठाया, अपना नीचे बैठ जाते हैं। कहते गुरुदेव अब बताओ ये सत्य है कि वो सत्य है? अष्टावक्र बोले महाराज ना ये सत्य है न वो सत्य है।
अब बड़ी समस्या खड़ी हुई, ये भी सत्य नहीं वो भी सत्य नहीं, सत्य क्या है? ये दोनों सत्य क्यों नहीं? अष्टावक्र कहते सत्य की पहली परिभाषा जानो, त्रिकालाबाधितम ही सत्यत्म, तीनों काल से अबाधित सत्ता, न जिसका बद सके न बाध कर सके। बद माने मानना, बाध माने मिथ्या निश्चय करना। जो तीनों काल एक रस रहे, जो तीनों काल में एक रस रहता, इसको बोलते हैं लोग आदि सच। एक आदि सच है भी सच, नानक होशी भी सच, आदिकाल सत्ता, एगो सत्य, अब भी सत्य, आगे सत्य बना रहे। तू कहता ये सत्य को सत्य। अष्टावक्र ने तब था जो अब नहीं, अब है वो तब नहीं। अष्टावक्र कहते हैं ना ये सत्य है, ना वो सत्य है, ना राजा सत्य है, न भिखारी सत्य है, न जागृत सत्य है, न स्वप्ना सत्य है। उनका पूछने मतलब था राज जनक का कि ये सत्य है मैं जागे बैठा हूं राजा, ये सत्य है कि स्वप्न में जो भिखारी था वो सत्य है। ये सत्य माने वो सत्य, उनका कहने था वो सत्य माने जो भिखारीपन था, ये सत्य माने जो राजापन। तो कहते ये सत्य है कि वो सत्य है? अष्टावक्र बोलते ना ये सत्य है ना वो सत्य है। ना तो राजा है, ना तो भिखारी है, ना तो स्वप्ना है, ना तो जागृत है, ना तो सूक्ष्म है, ना स्थूल है। दोनों सत्य नहीं। कहते क्यों? ये तब था अब नहीं, अब है वो तब नहीं, तब था वो अब नहीं। अगर तेरा भिखारीपन सच्चा होता तो अब भी भिखारी होता, राजा मन के कैसे बैठ गया। और तेरा यदि भिखारीपन सच्चा होता तो राजा बन के जैसे बैठ गया, और राजेपना सच्चा होता तो सबने भीख क्यों मांग रहा था? सब कुछ सच्चा लग रहा था कि नहीं? लग तो सच्चा रहा। न तो राजापना सच्चा है, न भिखारीपना सत्य है, न जागरण सत्य है, न सपना सत्य है, न स्थूल न सूक्ष्म। अच्छा गुरुदेव फिर सत्य क्या है? ये दोनों सत्य नहीं तो सत्य क्या है? सत्य दोनों का दृष्टा, दोनों का साक्षी, दोनों का आश्रय, दोनों का प्रकाशक। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वादेष्टान दात्रे नमः। दोनों का आधार है, वो सत्य है, और वो सत्य तो ही है। ना तो सपने वाला राजा है, न और सपने वाला भिखारी है, न जागृति वाला राजा है। तो दोनों को जानने वाला साक्षी मात्र है। दोनों सत्य नहीं। राजा सत्य होता सपने में कहां राजा बना गया? भिखारी सत्य अब कहां गया? ना तो राजा है, न भिखारी है, न जागृत सत्य, सपना सत्य, तो साक्षी मात्र है। बेटनेस, ओनली बेटनेस, केवल साक्षी, केवल प्रकाश। दो चीजें होती, आश्रय और प्रकाशक। प्रकाशक माने जिसके बिना दोनों ज्ञान न हो, अब आश्रय माने जिसके बिना सत्य हो। तेरे बिना इनका ज्ञान नहीं होगा, तेरे बिना होंगे नहीं। तू ना होगा तो न जागृत होगा, न सपना होगा। अष्टावक्र ने सुनाया, राजन कहते गुरुदेव एक बात समझ तो आ गई कि सपना मिथ्या है, लेकिन आप कहते हो ये जगत भी मिथ्या है, ये राजापना सब मिथ्या है, ये राज सब मिथ्या, ये कैसे जाने? सपने के मिथ्यापन को हम जानेंगे, जागृत को जगत मिथ्या कैसे जानूं? अब यहां थोड़ा सा वेदांत की बात आ जाएगी, पकड़दार, थोड़ी गहरी। अष्टावक्र कहते हैं कि सपना तुम्हें मिथ्या कब लगा? सपना देखते समय कि जागने बाद? जागने बाद। सपना तब तक सांचो लागे जब तक आप नहीं जागे। सपने होए विकाय नभ नाक रंग पति होए, जागे हानि लाभ कर जीव प्रपंच दिए जो। सपने में राजा भिखारी बन जाए, भिखारी राजा बन जाए, जागने बाद में कोई हानि लाभ नहीं। जो सपने सर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न हो। सब सपने में कोई सर काट रहा हो लेकिन बिना जागे वो दुख दूर होने वाला नहीं। कोटिक नाव न पार लगावे जब तक आप न जागे। आप जल में डूब रहे हो, हटो बचाओ 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 चिल्ला रहे हो, और कोई प्यास वाले आदमी तुमको उठा के नाव के ऊपर रख दें, पहले महाराज आप नाव पे आ गए, तो बचेगा? बोलो कैसे बचेगा? खाली जगाना बस, और कुछ नहीं करना। आप कुछ भी उपाय करते रहोगे, कोई उपाय काम तो समझाते रहो, नाम कुछ नहीं, तुमने जगा दिया, बाल खेल खत्म। अष्टावक्र कहते जैसे महाराज सपने से जागने के बाद सपना मिथ्या लगता,
ये जगत भी मिथ्या है। जगत है रैन का सपना, समझ ले कौन है अपना। निकल जब प्राण जाएगा, साथ कोई न जाएगा। मधुर सुर बोल रे कागा, मेरा मन राम से लागा। ये भी सपना है। एक सपने जाग के दूसरा सपना पकड़ लिया। अष्टावक्र महाराज, इससे ये मिथ्या कब लगे? इससे जाग जाओ, इसे जागना पड़ेगा। जे जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाए। जिस सत्य के बोध मात्र से संसार ऐसे खो जाता जैसे जागने के बाद स्वप्न खो जाता। मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। ए जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह की रात में सब सोए पड़े, नाना प्रकार सपना देख रहे। ए जग जामिन जागे योगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। परमार्थी प्रपंच वियोग रखने वाले जाके बाद बाकी सोए पड़े। अष्टावक्र महाराज, ये भी सपना है, इसे जागना पड़ेगा। और भगवान ने भी कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। या निशा सर्वभूतानां, ये संसार सारे भूत प्राणी के लिए। या निशा सर्वभूतानां, सारे भूत प्राणी जो सोए पड़े, जो परमात्मा प्रति सोए हैं, मूर्छित हैं। निशा या अंधेरा है परमा, या निशा सर्वभूतानां, सारे भूत प्राणियों के लिए जो परमात्मा निशा है, सपना है, ख्याल मात्र। तस्याम जागर सही, सही में ज्ञानी विवेकी उस परमात्मा प्रति जागते हैं। यह श्याम जागृत भूतानी, और जिस संसार में सारे भूत प्राणी जागे बैठे, चिपके बैठे, सत्य माने बैठे, सा निशा पसित मुनि। ऋषि मुनि उधर सोए पड़े, ध्यान नहीं देते। अष्टावक्र महाराज कहते हैं, महाराज ये भी सपना है, इससे जब जागो तब मिथ्या लगेगा। और सपने एक पहचान और है कि बिना जागे मिथ्या लगता नहीं, जागो तो मिथ्या लगेगा। और वेदिका कहता, उत्तिष्ठित जागृत प्रावरान बोधि। उठो, जागो और प्राप्त करो। उठना और जागना प्राप्त करो। तो ये मिथ्या, जब तक आप जागते नहीं हो। लोग वेदांत वाले कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमात्मा संसार मिथ्या है। कि मिथ्या जान लिया, मिथ्या होता नहीं। मिथ्या करने जरूरत नहीं, मिथ्या है उसका बोध पता चल जाए। तुम जागने की बात, जागने की। अब आप अगर पूछ दें, आप सोए सोए सुन रहे हो कि जागे जागे? जागे जागे। अब जागने सोने की पहचान सुन लो। जिसको परमात्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, आनंद सत्य है, अमृत सत्य है। और जगत कल्पना है, दुख कल्पना है, चिंता कल्पना, भय कल्पना, मौत कल्पना, वो जागा हुआ। और जिसे लगता है कि जगत भी सच्चा है, दुख भी सच्चा है, मौत भी सच्ची है, चिंता सच्ची है, और पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है, वो सोया हुआ। अब बताओ, सोए से सुन रहे भी जागे जागे? आप सोए सुन रहे, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ मंच पर सुनाने वाले सोए सोए सुनाते, ब्रह्म ज्ञान क्या खाक, सुने सुने बात बनती। जागने की पहचान किया, तब तुम समझो अब हम जागे, जब मन विषयों से खुद भागे। जागने की पहचान किया है, संसार हटकर और परमात्मा तरफ लगे, तब तुम जागे। जागने की पहचान, ऐसे जागे नहीं, ऐसे सब जागे रहते। जागने वाले ऐसे जागे होते, इसको क्यों बोलते? तो बेटा उत्तिष्ठित जागृत प्रावरान, उठो जागो और प्राप्त। अच्छा, एक और बात बताएं, आप पहले उठते हो कि पहले जागते हो? पहले जागते हैं फिर उठते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, आप जागने वाले हो उठने वाले? जागने वाले, कोई कहता उठने वाले, कोई कहता दोनों। जागने वाले असल में, जब तुम्हें लगता कि हम तो जागने वाले, थोड़ा ठीक है। उठने वाले हो तो देह हो, और जागने वाले तो जीव हो। लेकिन वास्तव में ना तुम जागने वाले, ना तुम उठने वाले, दोनों को जानने वाले साक्षी चेतन आत्मा। जीव जागा, देह उठा खड़ा कर दिया, देह लेटा, जीव सो गया, ये रोज चलता है।
भौतिक जगत में बिना जागे तो उठ नहीं सकता, लेकिन आध्यात्मिक जगत में बिना उठे कोई जाग नहीं सकता। उठे से उठो, कहां से? पहले देख कर से उठो, तब अपने स्वरूप में जागो। राजा जनक कहते गुरुदेव मुझे स्पष्ट ज्ञान चाहिए, कि स्पष्ट बोध के लिए तुम्हें अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। राजा जनक कहते हैं ठीक गुरुदेव, आज से तन आपका, मन आपका, धन आपका। कि ऐसे नहीं जो मंदिर में लोग चले जाते कहते अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और दूसरे दिन फिर बोलते हैं अरे पहले दिन सौंप दिया, दूसरे दिन कहा बचा दो, दोबारा फिर लेकर आ गए। इसके माने सौंपने की प्रैक्टिस कर रहे हो। राजा जनक कहते हैं ऐसे नहीं। राष्ट्रवर बोले पंडित बोला संकल्प करो। संकल्प करते हैं गुरुदेवा से तन आपका, ये मन आपका, ये धन आपका, और हाथी घोड़ा माल सब कुछ आपका। अब तो मैं वो बताने जा रहा हूं राजा जनक को क्षण भर में कैसे ज्ञान हुआ। आप सावधानी सुनना, कहीं ज्ञान हो ही न जाए, कहीं ज्ञान न हो जाए। लोग ज्ञान से भी डरते हैं, लोग मुक्ति से भी डरते हैं। अभी तो अब लगता मुक्ति कोई लोग होगा बढ़िया, चले जाएंगे ठाट बाड़ से लेटेंगे जाकर। अभी समझोगे मुक्ति है परिभाषा क्या, तब पता चलेगा। तो क्षण भर में कैसे ज्ञान हुआ? सारा जब दान कर दिया, राजा जनक सोचने लगे हमने सारा दान कर दिया, इसलिए अब इस राज्य का अन्न खाना जल पीना कोई उपयोग करना ठीक नहीं, तो राज्य से हम बाहर चले जाए। दान कर दी, खत्म बात, उसका खाना पीना थोड़े होता। तो मैंने गांव में देखा कन्यादान करते हैं, लड़की शादी करते हैं, वहां पर कन्या वहां पर पानी तक नहीं पीते। भाई हम कन्यादान किया, वहां कोई चीज नहीं खाएंगे। ऐसा विचार करके राजा जनक ने कि राज छोड़ देने से घोड़ा लिया। अब नक्शा बना लेना, घोड़ा खड़ा है और घोड़े की लगाम एक हाथ से पकड़े, एक हाथ घोड़े की पीठ पर और एक पैर रकाब में, एक पैर जमीन में। घोड़ा खड़ा, घोड़े की लगाम हाथ में है, एक घोड़े की पीठ पर, एक पैर रकाब में, एक जमीन में। उछल चढ़ने वाले थे, उछलने वाले। इतने में राजा जनक आ गए। महाराज ये क्या कर रहे हो? ये क्या तुम तमाशा किए हो? कहते गुरुदेव हमने सारा दान कर दिया, इसे राज्य छोड़ के मैं अब बाहर जा रहा हूं, जंगल जा रहा हूं। अष्टावक्र बोले क्या ऐसे बोल रहे हो? कि अर्जुन की हवा होने लग गई। अर्जुन पहले ज्ञान बगाड़ता रह गया अध्याय पूरा। अष्टावक्र बोले महाराज ये बताओ तुमने तन समर्पित किया हमको कि नहीं किया? गुरुदेव वो तो कर दिया। कि जब तूने कर दिया तो इस तन को ले जाने वाला कौन होता? ये तन तो मेरा है। कहते हाँ तो सही बात। खबरदार इस तन के द्वारा तुमने कुछ भी काम किया मेरे बिना क्या तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तन मेरा है, चलाओ रखो, जिंदा रखो, मुर्दा कुछ भी, तू कौन होता? अब राजा जनक का लगाम हाथ हाथे में रहेगी, पैर वाला रकाब में, पैर रकाबे में रहेगी, जमीन वाला जमीन में, पीठ वाला पीठ में, उसी पोज में। जब कोई मेरी वस्तु नहीं है तो कैसे उसका उपयोग करें? आप कितने भूखे प्यासे हो और आप कहीं बाजार में जाओ और पैसे जेब में नहीं है, खूब बढ़िया रखी जलेबी रखी और रसगुल्ला रखे, कोई मिठाई रखी, उठाई खाना शुरू कर दोगे क्या? नहीं, हमारी चीज नहीं, हम नहीं उपयोग कर सकते। इस तरह यहां पर भी अष्टावक्र कहते तेरा शरीर नहीं तो बस खत्म बात होगी। तो ही नहीं खत्म, फिर क्या होगा? जहां लगाम हाथ में, पीठ हाथ और पैर लगाम ज्यों की उसी मूर्ति। यहां पर गुरु से संबंध क्या काम करता है? आप सुनते हो तो क्या होता है कि सुनते समय तुम्हारे पास जो बुद्धि होती ना, तो हृदय ऊपर बुद्धि वाली चलने लगी होती, बुद्धि वाली चलने लगी होती है। तो जितने तुम्हारी बुद्धि में ग्राहक क्षमता है उतना अंदर जाने के बाद बात फेंक देते हो। समझ पाए ठीक बात फेंक दे, पता नहीं अंदर जाए क्या कर दे। कि बुद्धि लगी होती वो अंदर नहीं जाने देती, और जब गुरु से संबंध होता है तब बुद्धि हट जाती। कि बुद्धि के पार जाने के लिए बुद्धि हटाना ही पड़ेगा, जो लॉक तो तोड़ना ही पड़ेगा। बुद्धि हट जाती, जो कहा जाता सीधा हृदय में प्रवेश करता। सोना पिघल जाता, द्रवीभूत हो गया, लिक्विड हो गया, कुछ भी बना दें, और ना द्रवे तो कूटना पड़ता, हृदय द्रवीभूत हो जा, पिघल जाता। और संत जब बुद्धि हट गई तो देह से, जीव से, ब्रह्म कुछ भी बना दे। फिर बड़ी सावधानी से कहते हैं गुरुदेव अब तो मुझे ठीक ढंग से बोध होना चाहिए। अष्टावक्र बोले ये बताओ तूने मन हमको समर्पित किया नहीं किया?
कहते को तो गुरुदेव पूरा कर दिया, फिर पूछने ख्याल कहां से आया? खबरदार, ये मन मेरा है तेरा नहीं, एक भी ख्याल किया तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो मन मर गया ऊपर, शरीर स्थिर था ही, और जैसे मन मर गया समाधिस्थ हो गए, समाधि लग गए, स्वरूपस्थ हो गए समाधि। और कथा कहती 3 दिन 3 रात राजा जनक घोड़ा अष्टाप उसी पोज में। 3 दिन बाद अष्टावक्र महाराज राय जनक, बताओ तुम्हें क्या जिज्ञासा है, क्या जानना चाहते? गुरुदेव आप कुछ जानना नहीं, समाधिस्थ हो चुके, अब कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं, आप हमें पूरी कृपा आपकी हो गई मुझे। तो अष्टावक्र बोले तुझे जो जाना नहीं पाना, हमें राज्य क्या करना था, हमें खाली जिज्ञासा पता लगाना था, चलो जा राज्य को। अष्टावक्र ने जो कहा, राजा ने कहते नहीं गुरुदेव, दान दी चीज को हम चला नहीं सकते, ये तो आप ही हो चुकी है। अष्टावक्र बोले फिर गड़बड़ शुरू कर दिया तुमने, ये राज्य मेरा है, ठीक बात है, जिस तन से चलाएगा ये तेरा तन भी तो मेरा ही है, जिस मन बुद्धि से चलाएगा वो मन बुद्धि भी तो मेरी है, ना तेरा राज्य है, ना तेरा तन है, न तेरा मन है, न तेरी बुद्धि है, न चलाने वाला, निमित्त मात्र। राय जनक पूरा राज चलाते रहे, कभी बंधे नहीं, ना कुछ हंस के सीखा है, ना कुछ रो के सीखा है, जो कुछ सीखा है किसी का हो के सीखा है। एक बार पता चल जाए मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया कृष्ण से, मेरा है लेने वाला कह उठा विमान से, मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं, जिंदगी में एक हिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, जग की सेवा खोज अपने प्रीत से कीजिए, जिंदगी का ये राज है ये जानकर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है धन किसी का है दिया। ऐसी जिज्ञासा हो तो परमात्मा वन देने लगे। चर्चा कैसे करेंगे, दुल्हन भजन बोलेगा। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, क्यों भाई आप तो बोलते ना, क्या बात है? भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, सोते ही सोते में बीता जमाना, काम क्रोध चोरों ने लूटा खजाना, आशा और तृष्णा लगाए फिर घात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, जागो शरण सतगुर की पधारो, और सांस में शब्द सोहम उचारो, मंत्र यही सदगुरु का जग में विख्यात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात
पिता सुत बांधव दारा, तन धन भवन सब झूठा पसारा। सुख दुख जन्म मरण सपने की बात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भैया जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। प्रेमी अनमोल तन मानस का पाया, विषयों में खूब तूने इसको लुटाया, हीरा की सांस हाय बातों में जात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भैया जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। आज के आनंद